दोस्तों मेरे साथ है इस वक्त सीमा, जो पहले हैदर थी अब मीना है, यानी सीमा मीना। और सीमा पाकिस्तान से आई थी, हिंदुस्तान में है और उनकी मोहब्बत ने एक अलग मुकाम दोनों देशों के बीच बना दिया है। उदाहरण देते हैं इस मोहब्बत का, उनसे जानेंगे कि मोहब्बत की कहानी कहां से शुरू हुई और कहां तक चली, इस दौरान क्या क्या हुआ, वो तमाम चीजें। बहुत सारे इंटरव्यू आपने सीमा के देखे होंगे, लेकिन इस तरह का इंटरव्यू आपने शायद पहले ना देखा होगा। इसमें दिल की बातें होंगी, दिमाग अलग रखकर बात होंगी, बिल्कुल अलग रख के दिमाग, दिल से बोलिए सीमा जी। बताइए कि कैसे सीमा मीना बनी। सीमा कैसे हिंदुस्तान आई, क्यों आई और कैसा इच्छा पर चल रहा है? हिंदुस्तान में अपने पति और प्यार के लिए आई थी। सचिन वो इंसान है जिन्हें मैं समझी और जो मुझे वो समझे। हम दोनों एक दूसरे को समझे और इनके बगैर शायद मैं नहीं रह सकती थी। और मेरे पास कुछ भी नहीं था सचिन के अलावा। होने को तो बच्चे, एक औलाद, 4 बच्चे मेरे और एक सचिन। इनके अलावा इस दुनिया में मेरा कुछ भी नहीं था, कोई भी नहीं था। तो यही कारण, बच्चे तो मेरे साथ थे और मैं अपने पति के पास भी चली आई। पहले मैं नेपाल में मेरी शादी करी, उसके बाद मैं दोबारा आई। और लोग कहते हैं सीमा गलत रास्ते से आई, गैर कानूनी क्यों आई, अंजू कानून तरीके से गई। अंजू को वीज़ा मिल गया, पता नहीं कैसे मिल गया, मैं नहीं जानती। मैंने साल पूरा चक्कर काटे, मुझे वीज़ा नहीं मिला। मैं, सचिन भी इस बात के गवाह हैं। मैं सचिन की भी उनसे बात करा दी, देखो मैंने कहा इंडिया वाला मुझे बुला रहा है, मैं घूमने जाना चाहती हूँ। तो मैंने पूरा साल चक्कर काटे, मुझे वीज़ा नहीं मिला। मजबूरन मुझे नेपाल से आना पड़ा। लोग कहते हैं सीमा ने वीज़ा क्यों नहीं लगवाया, ऐसे क्यों आई, ये भी हो सकती है, वो भी हो सकती है, पूरा डेटा निकालो। सीमा जासूस हो सकती है, हाँ, इस तरह उल्टे से शब्द बोलते हैं। तो कोई क्यों नहीं कहता। एक कुछ शायरी लोग बोल रहे थे, कहीं तुम जासूस तो नहीं। मैं तुम इस तरह भी शायरी में बोल सकते हो, कहीं तो मजलूम तो नहीं। क्या मैं कहीं मैं दुख से तो नहीं आई, धिक्कारी तो नहीं गई, मेरे पीछे खोने को कुछ भी नहीं था तो सचिन था, सचिन को नहीं खो सकती थी। यही कारण था मैं आई। मैंने अपनी ज़िंदगी को एक चांस दिया, यहाँ तो मर जाऊँगी, यहाँ वापस जाऊँगी, यहाँ सचिन के पास जाऊँगी। तो बस यही था। और मेरी मोहब्बत में सच्चाई थी और मेरे भगवान ने मेरा साथ दिया, मेरे कृष्ण भगवान ने मेरा साथ दिया और मैं आ गई यहाँ पे। बिल्कुल ये मामूली बात नहीं थी सीमा। जब से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच दीवार खिंची है ना, अलग हुए ना दोनों दुश्मन देश, अभी भी बोलते हैं पाकिस्तान वाले हिंदुस्तान को, उस दुश्मन देश में कैसे चले आए सीमा? दुश्मन वो लोग कहते होंगे, मैं तो इस देश को अपना देश मानती हूँ। अब मेरे सचिन का देश है तो मेरा भी है। मैं ये पाकिस्तान में बैठ के भी एक दिल बनाती थी, एक तरफ हिंदुस्तान और एक तरफ पाकिस्तान रखती थी। जो और मानते होंगे, मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं। मैं तो हिंदुस्तान से प्यार करती हूँ ना, शुरू से लेकर। मेरा तो सपना था हिंदुस्तान कि काश हिंदुस्तान जैसा पाकिस्तान बन जाए, पर वो तो कभी बना ही नहीं, ना बन सकता है। और ऊपर ही मतलब जैसे कहते हैं ना, फिनिश होने वाला है, पाकिस्तान खत्म होने वाला है। तो मेरी हिंदुस्तान आने की चाह सचिन भी थे और हिंदुस्तान की जो यहाँ औरतों की इज्जत, सम्मान, मोहब्बत है, वो भी था। तो सचिन पर जो विश्वास करके हिंदुस्तान आई थी, उस विश्वास को लग रहा है कि सचिन निभा रहे हैं। बिल्कुल निभा रहे हैं। जिस विश्वास मैंने जितना करा था ना, उससे कहीं ज़्यादा। मैं तो ये कहूँ कहीं ज़्यादा। मैं कसम से मैं खुद को बहुत खुशनसीब मानती हूँ कि मैंने इनको पाया। दुनिया की भाड़ में मैं अपने सचिन के साथ बहुत खुशी। पाकिस्तानी जो बोलते हैं बोलते रहे, कहते सचिन ने सीमा को मार दिया, सचिन ने सीमा को ये कर दिया। मुझे इनकी मार भी इससे आँखों पे है। मेरे पति मेरे देवता हैं, मेरे पति परमेश्वर है, पति मेरी जिंदगी है। मुझे इनकी हर चीज़ से प्यार है। कई लोग तो पता नहीं कैसी कैसी खबरें चला रहे कि सीमा मर गई, मतलब ऐसी खत्म ही हो गई। मरूंगी भी इनके साथ, जीऊंगी भी इनके साथ। अब फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। पति परमेश्वर मुस्कुरा रहे हैं। पति परमेश्वर कैसा लग रहा है पति बनकर? बहुत अच्छा लग रहा है और खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं भी इसके साथ रह के, सीमा के साथ। और ये कोई भी कमी महसूस नहीं करने देती और सब यानी कि खुश रखती है, हर एक बात मानती है, सब कुछ। धमका के तो नहीं रखती? सच बताना, सच बता, धमका के तो नहीं रखती? वो आप इसी से पूछ सकते हो। धमका मुझे? हाँ, तुम्हें धमका के तो नहीं नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं। टाइट तो नहीं रखती? नहीं। झगड़ा तो होता होगा, ऐसा तो कोई नहीं है जिनके बीच में झगड़ा ना होता बेटा। झगड़ा तो नहीं होता, थोड़ा बहुत एक दिन हुआ था बस, थोड़ा मवाद हो गई थी। देखो, इस संबंध जो आपके दोनों के हुए, उसको लेकर तमाम चीजें हुई है, तमाम चीजें, तनाव, आप जेल में भी गए हो, पुलिस भी चल रहा है, अभी भी केस चल रहा है, लेकिन अब दोनों साथ साथ रह रहे हो। तो ये जो जिंदगी में इतना बड़ा झटका आया आप लोगों के बीच में, तो अब क्या लगता है कि जिंदगी ठीक रास्ते पे चली गई? मुझे लगता है यही कि हाँ, ठीक रास्ते पे चल रही है जिंदगी और हम भी बहुत खुश हैं। आराम से हम अपने दिन गुजार रहे हैं और खुश हो गए। ये भी खुश है, मैं भी खुश हूँ। बहुत अच्छे से दिन गुजार रहे हैं। सीमा की कौन सी बात अच्छी लगती है? क्या चीज़ अच्छी लगती है सीमा? सबरी सीमा अच्छी है। नहीं, कुछ ऐसा होता ना, पहले सीमा से पूछ लेते हूँ। आप बताओ, सचिन की क्या बात अच्छी लगती है? सचिन मेरी हर बात मानते हैं। मैं छोटी सी चीज़ कहूँ ना, मेरे लिए बहुत कुछ कर देते हैं। अच्छा, सूट एक क्या था? 6 लेकर बिल्कुल। मैं छोटा कुछ कहूँ, ये ज़्यादा मानते हैं, मेरी हर बात मानते हैं, ये बहुत है। कोई मुझे थोड़ा तू बोलता है ना, उस पर ये खड़े होते हैं कि मेरी पत्नी को तू क्यों बुलाया। तो ये बात बहुत अच्छी है। अच्छा, बिल्कुल। केयर करते हैं, मतलब ध्यान रखते हैं, इज्जत देते हैं। बिल्कुल, इज्जत भी देते हैं, केयर भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, ध्यान भी रखते हैं, थोड़ी बहुत लड़ाई भी करते हैं। और औरत को यही चाहिए होता है जनरली, है? एक इज्जत चाहिए, एक प्यार चाहिए। बहुत अच्छी जिंदगी चल रही है हमारी, बस यही प्रार्थना है भगवान से। क्या लगता है अच्छा सीमा?
यही लगता है ये मेरी बात मानती है, मैं इसकी बात मानता हूँ। और ये यानी कि बहुत प्यार से बोलती है, यानी कि ख्याल रखती है बहुत। और नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा था कि धमका के तो नहीं रखती क्योंकि उम्र में आपसे बड़ी है। नहीं नहीं, धमका के तो नहीं रखती, आपस में वैसे बात करते हैं, धमकाने की कोई बात नहीं है। मैं उसको बताता हूँ, वो मेरी मानती है, मैं इसको, वो मेरी बताती है, मैं इसकी मानता हूँ। तो उस तरीका की होता है, धमकाने अफगाने का कोई वो चीज़ें नहीं है, है? नहीं धौंस दिखाने वाली बात नहीं नहीं। नहीं नहीं कभी नहीं, मना कर रहे हैं अभी तो हमारे सामने धमका रहे हो। नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। हम में प्यार बहुत सीधा है ना, गाँव की जिसे कहते हैं ना, गाय जैसा है? मैंने कोई अच्छा काम करा होगा अगले जन्म में, जिस जन्म में इनको पाया है, मैं बहुत खुश नसीब हूँ भैया। सच में ये मेरे राधे कृष्ण की मतलब माया है कि मुझे सचिन मिल गया। मैं जरूर कुछ अगले जन्म में इनकी भक्त रही होंगी, कोई अच्छा काम करा होगा जो मैं यहाँ आई और सचिन के पास आई। लोग कहते हैं सचिन ऐसा 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 पति पाके तो दिखाओ, लप्पू सा सचिन, झिंगुर सा सचिन है। ऐसा पाके तो दिखाए, फिर कहे ना मेरे सचिन जैसा हो तो कोई किसके पास, लाखों करोड़ों में एक है मेरा सचिन। बुरा लगा होगा बहुत ज्यादा जब उन्होंने इस तरह से कहा। बहुत बुरा लगा था, जिस दिल पे छुरी के जैसा था। पर कोई बात नहीं, वो हमें गाली देके कोई भी अच्छा नहीं बन सकता भैया, मुझे जितना पता है कोई भी किसी को गाली देके अच्छा नहीं बन सकता। वो उनका भी जो उनका कहना था कि हमने तो ऐसे देसी भाषा होती है, गाँव की भाषा में बोल देता मतलब। कहने दो, कह दिया, पर देसी भाषा ऐसी नहीं है जहाँ तक मुझे पता है। कोई भी देसी भाषा में ऐसे गंदे शब्द नहीं बोलेगा, मरा हुआ चूहा, मुझे पूछ कुटी कुतिया नहीं बोलने तो कोई बात नहीं, जो करेगा वो भरेगा, कोई दिक्कत नहीं। और अब क्या चाहते हैं? आपकी देखो शादी तो हो चुकी है, जिंदगी भी नई शुरू हो गई है, तो अब जिंदगी में क्या करना चाहते हैं दोनों, सचिन और सीमा? मैं अभी बस देख रहे हैं, मेरे भाई डॉक्टर एपी सिंह हमें चार्जशीट जब आएगी तब हम ये सारी चीज़ें चलेंगी, उन पर विश्वास है, वो सब कुछ ठीक कर देंगे, बच्चे स्कूल जाएंगे मेरे भाई डॉक्टर एपी सिंह की बदौलत, और वो आएंगे मेरे घर पे भी आएंगे, मैं उनके घर भी कभी ना कभी जाऊंगी। तो ये चीज़ें, सपना है मेरा एक, मेरे भाई डॉक्टर एपी सिंह के कभी मैं घर देखूं, बहुत बड़ा सपना है, क्योंकि मैं उसको अपना मैका मानती हूँ। तो मैके जाने की हर बेटी वो भी कह रहे थे कि यार मैं तो गाँव का साला हो गया, पूरे गाँव का। हाँ ऐसे कहते हैं, जाहिर सी बात, सब उनको यही कहते हैं ना, सारी यहाँ की लेडीज उनको भैया, मैंने भैया बोला, सब उनको भैया ही मानती है। नहीं, वो भी कहते हैं ना मैं तो पूरे गाँव का साला हो गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल।